गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। आप सभी को और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि ये वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशियों वाला साल रहे। ये वर्ष आपके लिए नए लक्ष्य हासिल करने और अपने सपना पूरा करने वाला साल रहे। और जब आप कामयाब हो तो आपके माता पिता जो आपके शुभ चिंतक हैं वो सब खुशियों से खुश हो जाएं। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम अपनी नए टॉपिक के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ऑलवेज जो मैं आपसे बोलती हूँ, मैं फिर वही कहूँगी, जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अवगत ज़रूर कराएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। संज्ञा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करता है। मतलब कि हम जिसके लिए भी शब्द प्रयुक्त करते हैं वो संज्ञा कहलाता है। संज्ञा एक विकारी शब्द है, अर्थात जिसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए अगला पढ़ते हैं हम। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद को लेकर व्याकरण एकमत नहीं है, किंतु अधिकांश व्याकरण के जो ज्ञाता हैं उन्होंने संज्ञा के 5 भेद माने हैं। तो आइए जानते हैं वो 5 भेद कौन कौन से हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद है हमारा भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आइए हम सबसे पहले डिटेल जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो ऐसी संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुनील। सुनील क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। भारत क्या हो गया? देश हो गया। उत्तर दिशा, भारतीय यानी भारतीय जाति। साइकिल वस्तु, नदी गंगा। काला सागर क्या है? समुद्र है। रामचरितमानस पुस्तक, देवनागरी लिपि, होली, दिवाली त्योहार। और ये अब इसको समझते हैं कि ऐसी संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं, यानी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति का, एक ही वस्तु का पता चले और एक ही स्थान का पता चले। जैसे सुनील, आपको पता है सुनील ये क्या है? एक नाम है। तो जैसे ही हम किसी का नाम होता है तो हम उसको उसके नाम से बुलाते हैं, तो क्या है? व्यक्ति हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है भारत। भारत क्या है? देश है। अब देश तो बहुत सारे हैं, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंग्लैंड हो गया, है ना। तो ये क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। इसी तरह से उत्तर, यहाँ हमने एक दिशा का नाम दिया है ना, लेकिन इसमें हमारी क्या हो सकती है? दक्षिण भी हो सकती है, पूरब भी हो सकती है, पश्चिम भी हो सकती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब हम इसके बाद पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिनसे सिर्फ एक ही प्रकार की जाति का बोध होता है, एक ही प्रकार के व्यक्तियों का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, वकील, नदी, मनुष्य, कुत्ता, गाय, गांव। ये गाय हो गया बच्चों, इसको गाय पढ़ेंगे हम। ठीक है, बकरी, नगर, पर्वत, सुंदर, गरीब, पहाड़, घर, पशु, पक्षी, प्रोफेसर, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जुलाहा, ज्वालामुखी, वर्षा, भूकंप आदि। तो ये सब क्या है? ये जातिवाचक हैं। क्योंकि देखो जैसे ही हम इनका नाम ले रहे हैं इससे हमें तुरंत एहसास हो रहा है कि क्या है? एक जाति है। लड़का क्या? एक जाति है ना। वकील ये क्या है? एक प्रोफेशन है ना। वकील जब भी हम कहते हैं तो हमें एकदम से नजर आ जाता है काला कोट,
नदी, नदी जैसे गंगा, अगर हम गंगा ले देते हैं तो ये व्यक्तिवाचक हो जाती है। अगर हम नाम लेते हैं, है ना, पर्टिकुलरली किसी नदी का, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। लेकिन अगर हम खाली नदी बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें सारी नदी आ जाएंगी, है ना। अब जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा है सुनील, तो सुनील क्या है, मनुष्य है, लेकिन वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। अब हमने यहाँ मनुष्य कह दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, सारी मनुष्य जाति का बोध हो गया है। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे है कुत्ता, गांव, बकरी, नगर, पर्वत, सुंदर, गरीब, ये सब क्या हो गए, हमारे जातिवाचक में आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति एवं वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं, है ना। मतलब जैसे कि सांसद, कुंज, सभा, परिषद, कक्षा, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, पुस्तकालय, भीड़, दल, मंडल, गुच्छा आदि, है ना। ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें समूह में होती हैं, है ना। जैसे सांसद, सांसद में हमारा क्या होता है, प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, राष्ट्रपति, है ना, मुख्यमंत्री सब होते हैं, है ना। कुंज में बहुत सारे लोग होते हैं, सभा में भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के एक सभा बनती है, परिषद में बहुत से लोग मिलकर के क्या परिषद बनाते हैं, कक्षा में बहुत सारे बच्चे जब होते हैं तब वो एक क्लास बनती है, मंत्री परिषद, पुस्तकालय, भीड़, दल, मंडल, गुच्छा आदि। तो ये था हमारा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, धातु या द्रव का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जिससे भी हमें धातु या द्रव का बोध हो, हमें पता चले कि चीज़ धातु है, लिक्विड है, सॉरी मेटेरियल है, और द्रव है, लिक्विड में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। इसमें आपकी आती हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसके अंतर्गत आती है नापतोल वाली वस्तुएं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, पानी, दूध, गेहूं, चावल, कोयला, घी, तेजाब, पेट्रोल, डीजल आदि। तो ये थी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। ये तो हमने की है अभी संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद। तो आइए अब हम जानते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, के व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ संज्ञा, दूसरा है यौगिक संज्ञा और तीसरा है योग रूढ़ संज्ञा। तो आइए अब इनको जल्दी से स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं और डिटेल में जान लेते हैं कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ संज्ञा के बारे में। रूढ़ संज्ञा जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सके, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक यानी निश्चय अर्थ प्रकट करते हो उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम यौगिक संज्ञा के बारे में। अब यौगिक संज्ञा क्या होती है, आइए इनको जानते हैं। यौगिक संज्ञा ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से बने हों या ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक यानी निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले हों उन्हें यौगिक संज्ञा कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, है ना। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आल्य। हिमालय, हिम प्लस आल्य। घुड़सवार, है, तो घुड़ प्लस सवार। ये हो गए हमारे यौगिक संज्ञा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, थर्ड हमारा योग रूढ़ संज्ञा। ऐसे शब्द जो योग होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है ना, कि ऐसे शब्द जो योग तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग ऋण संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पंकज, जलज, लंबोदर, चक्रपाणी आदि। या आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जितने भी, है ना, पर्यायवाची टाइप शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है। आई होप कि ये संज्ञा का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसको आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा
बार बार आप देखेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें जो भी आपके कन्फ्यूज़न थे, आई होप वो भी आपके कन्फ्यूज़न इसमें दूर हो चुके होंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो गाइज़ मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना खूब ख्याल रखें, मस्त रहें, हेल्थी रहें और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। हैव ए गुड डे। बाय बाय।